ये सिद्ध चक्र विधान जिस मैना सुंदरी और श्रीपाल के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, कल हमने उस कथानक को भी कुछ कुछ सुनने का प्रयास किया। बात चल रही थी उस राजा पुहुपाल की, जो उस वन की ओर शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। बात चल रही है उस राजा पुहुपाल की, जो उज्जैनी नगरी का राजा है। बात चल रही है उस राजा पुहुपाल की, जिसकी बहुत सुंदर रूपवती सुर सुंदरी और मैना सुंदरी नाम की 2 कन्या हैं। जब बेटी सुर सुंदरी ने कह दिया पिताजी मैं आपके ही भाग्य का खाती हूं, पिता प्रसन्न हो गए। और जब मैना सुंदरी से पूछा गया, मैना सुंदरी को बार बार समझाया गया, लेकिन एक ही जवाब प्राप्त हुआ, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूं। उस पुत्री की बात से क्रोधित वह क्रोध रूपी अग्नि से भड़की हुई आत्मा राजा पुहुपाल की उस वन की ओर जब गई, वहां से आ रही दुर्गंध और उन दुर्गंधित शरीरों को, उन लगभग 700 कोड़ियों को जब देखा, तब राजा पुहुपाल के मस्तिष्क में एक ही विचार आया, इन कोड़ियों में जो मुखिया है उस व्यक्ति के साथ क्यों ना मैं मैना सुंदरी का विवाह कर दूं, जिसकी पुत्री इतनी रूपवती, इतनी लावण्य की धनी, इतनी सौंदर्य की धनी कि जिसके सामने स्वर्ग की सुंदरियां भी फीकी लगती हो, जिसके पालन पोषण में पिता ने कभी कमी नहीं छोड़ी, आज उस पुत्री के इतनी द्वेष भावना कि कोड़ी के साथ अपनी सगी पुत्री का विवाह करने को तैयार हो गया। ऐसा क्या हो गया? केवल अहंकार के कारण आज वह पुत्री के रूप में नजर नहीं आ रही है। उस व्यक्ति को राजा पुहुपाल ने कहा, तुम्हें मेरी पुत्री अर्थात राजकुमारी मैना सुंदरी से विवाह करना होगा। वह व्यक्ति समझदार था। कौन था वह व्यक्ति? जानते हो? वह व्यक्ति था चंपापुर के राजा अरिदमन, रानी कुंद प्रभा का इकलौता पुत्र श्रीपाल, जो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, जिसने बचपन से ही जैनत्व के संस्कार को ग्रहण किया था। वह श्रीपाल जिसने जीवन में कभी व्यसनों का सेवन नहीं किया, वह श्रीपाल जिसने अष्टमूल गुण को धारण किया था, जिसने श्रावक के व्रतों को ग्रहण किया था, जो एक नीतिवान था, संस्कारवान था, ऐसा राजकुमार श्रीपाल जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, पिता को लगा कि अब मेरा पुत्र राज्य को संभालने के लायक हो गया। उस पिता अरिदमन ने अपने पुत्र श्रीपाल को राज्य तिलक करके और चंपापुर का राजा बना दिया। वह श्रीपाल चंपापुर नरेश के नाम से जाने जाने लगे। बड़े ही आनंद के साथ समस्त प्रजा उस राज्य में अपने जीवन का यापन करने लगी। एक दिन किसी पूर्व भव के पाप के उदय के कारण उस श्रीपाल के जीवन में अंधकार सा छा गया, जो के कामदेव की भांति चमकता दमकता था, जिसकी काया सर्वांग सुंदर कही जाती थी। ऐसे श्रीपाल राजा की काया में कोढ़ जैसा महारोग लग गया। उसके साथ साथ उसके मंत्री, सभासद, उसके मित्र आदि कुल मिलाकर के 700 लोगों को और कोढ़ हो गया। जब राजा श्रीपाल, उसके मंत्री, उसके मित्र आदि को कोढ़ हुआ, उस चंपापुर में जगह जगह दुर्गंध फैलने लगी। वह
प्रजा उनकी दुर्गंध से परेशान हो गई, तब वह अपनी प्रजा के हित के लिए अपने उन मित्रों को लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर गया। जो दर दर भटकता रहा, जंगल जंगल भटकता रहा, अपने उस कुष्ठ रोग के कारण पीड़ित होता हुआ दर दर भटकता भटकता उस चंपापुर नगर से उज्जैनी नगरी के वन की ओर आ गया, जिसकी भेंट आज राजा पुहपाल से हुई। उस राजा पुहपाल ने उस श्रीपाल से कहा, मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ करना चाहता हूं। जैसे ही राजा श्रीपाल ने ये बात सुनी, वह राजा के चेहरे को देखने लगा। वह एक टक उस राजा के चेहरे को देख रहा है और कह रहा है, इस राजा को आखिर हो क्या गया? ये अपनी कन्या को मुझ जैसे कोड़ी के साथ, मुझ जैसे भिखारी के साथ, जिसकी दशा देख करके पशु भी भाग जाते हैं, जिसकी दशा देख करके इंसान भी नाक बंद कर लेते हैं, वो अपनी पुत्री का विवाह भला मेरे साथ क्यों करना चाहता है? राजा पुहपाल सारी बात उस चंपापुर नरेश से कह देता है। मेरी पुत्री को अहंकार है। वह कहती है, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूं, इसलिए मैं उसको दिखाना चाहता हूं कि तू अगर अपने भाग्य का खाती है तो मैं तेरा पिता होकर के तेरे भाग्य में कोड़ी पति देता। आज मैं तेरा विवाह अपनी पुत्री के साथ करूंगा। वह श्रीपाल हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, उस राजा पुहपाल से निवेदन कर रहा है, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मुझ कोड़ी के साथ अपनी रूपवती कन्या का विवाह मत कीजिए। वह रोते रोते उस राजा से निवेदन कर रहा है, लेकिन वो पिता आज इतना कठोर हृदय बन गया, उसे अपनी पुत्री पर इतनी भी दया नहीं आई कि आखिर इसके साथ विवाह कर दूंगा तो वो कहां रहेगी, कैसे अपने जीवन को यापन करेगी। उस कोड़ी को उज्जैनी नगरी में ले आई। मैना सुंदरी महल के अंदर अपनी मां के साथ बैठी थी। राजा श्रीपाल उस उज्जैनी नगरी के महल के बाहर खड़ा, राजा पुहपाल महल के अंदर मैना सुंदरी को चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, मैना सुंदरी आज मैं तेरे भाग्य को दिखाता हूं। मैना सुंदरी, मैं बताता हूं कि तू किसके भाग्य का खाती है। मैना सुंदरी बाहर आई। आवाज सुनकर के सुर सुंदरी, उसकी मां आदि सब लोग बाहर आ गए। झटपट पुरोहित को बुलाया। उसी क्षण राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी का विवाह करने की बात निश्चित कर दी। जैसे ही राजा की इस बात को मां ने सुना, मैना सुंदरी ने सुना, सुर सुंदरी ने सुना, सबकी आंखों से आंसू झलक गए। उस महल में हाहाकार मच गया। स्वामी, आप कैसे निष्ठुर हो गए? आप ही कैसी बात कर रहे हो? इतनी रूपवती इस पुत्री को, जिसको इतनी लाड़ प्यार से पाला पोसा, भला इस कुष्ठी के साथ आप विवाह करने की सोच रहे हो? आखिर आपको हो क्या गया? आप होश में आओ स्वामी। वह उस राजा पुहपाल की पत्नी अपने पति पुहपाल को मना रही, लेकिन राजा अहंकार में चूर है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। मंत्री भी राजा से कह रहे हैं, राजन ऐसा दुष्कर्म ना कीजिए, लेकिन राजा किसी की सुनने को तैयार नहीं। सुर सुंदरी भी कहती है, पिताजी छोटी बहन के साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए। रोते रोते पूरा परिवार उस राजा पुहपाल के चरणों में पड़ा। पूरे महल में अचानक से वह दुख रूपी बादल छा गए, लेकिन वह मैना सुंदरी बड़ी धैर्यता के साथ इस सारे घटनाक्रम को निहार रही है। वह मैना सुंदरी बड़ी धैर्यता के साथ अपने पिता के वचनों को सुन रही है। वह मैना सुंदरी
पिता से पलटकर एक बार भी ये नहीं कहती कि मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। जब पिता ने कहा कि बेटी देख ले, अब भी तेरे पास अंतिम मौका है, तू अब भी कह दे कि मैं आपके भाग्य का खाती हूं, मैं अब भी तुझे माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। मैना सुंदरी कहती है, पिताजी आप चाहे कुष्ठी के साथ विवाह कीजिए, चाहे मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी श्रद्धा अड़िग थी, अड़िग है, अड़िग ही रहेगी और मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं। ऐसी दृढ़ संकल्प के साथ पुनः उसकी बात को सुनकर पिता का क्रोध और बढ़ गया। तुरंत उन दोनों का विवाह कर दिया। विवाह होते ही उस महल से विदाई दे दी। जैसे ही पुत्री की विदाई होने लगी, मां और मैना सुंदरी एक दूसरे से लिपट लिपट करके रो रही है। एक बाह में मां है, एक बाह में सुर सुंदरी है और बीच में मैना सुंदरी खड़े होकर के दोनों रो रहे हैं। वो दृश्य पिता भी देख रहा है। जिस पिता ने एक सपना संजोया था कि मैं अपनी पुत्रियों का विवाह ऐसे राजा के साथ करूंगा, ऐसे राजकुमार के साथ करूंगा कि जहां मेरी पुत्रियां कभी दुख ना देख पाए। जिस पिता ने सपना देखा था कि मैं अपनी पुत्रियों का विवाह ऐसे राजकुमार के साथ करूंगा जहां उन्हें हर प्रकार के सुख मिले, आज वह पिता उस पुत्री की विदाई देख रहा है और निष्ठुर भाव से उस कौड़ी के साथ अपनी पुत्री को विदा कर देता। मां बार बार उस राजा भूपाल से कहती है, रोक लो, अभी भी समय है, अभी भी बेटी बाप के पास है। कहते हो ना, वो मां भी अपने उस पति से कह रही है, अभी भी बेटी घर में है, रोक लो स्वामी, रोक लो। लेकिन राजा भूपाल का दिल पत्थर का दिल हो चुका है। वह अपने पति के साथ मुस्कुराती हुई, अपने कर्मों पर भरोसा करती हुई, कर्म सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास करती हुई आगे बढ़ती गई। उस महल से विदाई ले ली और जाकर के जंगल में जहां 700 कोड़ी और थे उनके साथ रहने लगी। उस मैना सुंदरी को भी दुर्गंध तो आती है, लेकिन पति को ही परमेश्वर मानती, उनकी सेवा करती, साथ में अपने पति के मित्रों की भी सेवा करती। ये एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि जब पति और पति के परम मित्र यदि घर पर भी आए तो उनकी सेवा उस पत्नी का कर्तव्य कहलाता है। मैना सुंदरी ने उस जंगल में अपने पति की सेवा की, पति के मित्रों की सेवा की, जैसे बनता वैसे करती, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती, उनके लिए जंगल से फल तोड़ करके लाती। कुछ दिन व्यतीत हुए, उस नगरी से थोड़ा आगे बढ़े, उस वन से आगे बढ़े, दूसरे जंगल में पहुंचे। उस जंगल में उन कुष्ठियों को, मैना सुंदरी को एक मुनिराज के दर्शन हुए, जो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। उन मुनिराज के दर्शन करके मैना सुंदरी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्रीपाल ने मुनिराज के चरणों में नमोस्तु किया। मुनिराज से कहा कि भगवान, ऐसा क्या कारण रहा कि मुझे और मेरे मित्रों को एक साथ एक कुष्ठ रोग हो गया? ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसके कारण ये कुष्ठ रोग दूर होगा? तब उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उस श्रीपाल मैना सुंदरी को अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना और बताया, श्रीपाल, तुम पूर्व भाव में एक सेठ थे और तुमने व्यापार के लिए विदेश जा रहे थे। विदेश जाते समय तुम्हें एक मुनिराज दिखाई दिए
तुमने उन मुनिराज को पहले तो कटु वचनों के माध्यम से संबोधित किया, तुमने उन मुनिराज को नंगा कहा, उन मुनिराज को दुर्वचन बोले, फिर तुमने उन मुनिराज को उठाकर के समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन जैसे ही तुमने समुद्र में फेंकवाया तो तुम्हें पुनः उनके ऊपर दया आ गई, तुमने उन्हें निकलवा भी लिया। राजा, तुमने उन मुनिराज को भ्रष्ट कहा, समुद्र में फेंकवाया और उन मुनिराज की गर्दन पर तलवार लगा दी मारने के लिए। लेकिन जैसी तलवार लगाई तुम्हें फिर दया आ गई और तुमने उन मुनिराज को छोड़ दिया। इसका परिणाम ये रहा कि तुम इस भव में धवल सेठ के द्वारा समुद्र में फेंकवाए गए, समुद्र में फेंकवाए गए धवल सेठ के द्वारा। लेकिन जिस प्रकार तुमने मुनिराज को समुद्र में फेंका और दया भाव दिखाकर के उनको निकाल लिया, उस फेंकवाने के परिणाम से तुम भी फेंकवाए गए। उस दया के भाव से तुम्हारी भुजाओं में इतना बल था कि तुमने उस समुद्र को पार करके किनारे पर आकर के अपने आप को बचा लिया। तुमने उन मुनिराज को दुर्वचन बोले, तुमने उनको नंगा कहा, भांड कहा, भ्रष्ट कहा। तो राजा के दरबार में जो नृत्य करने वाले भांड आदि होते हैं, उन्होंने तुम्हें भरे दरबार में अपना पुत्र कहा, अर्थात तुम्हें भी भांड कहा। यानी कि तुमने अगर मुनि का अपमान किया तो तुम्हारा भी भरे दरबार में अपमान हुआ। तुमने मुनिराज के गले पर तलवार लगाई और दया भाव से उन्हें छोड़ दिया। उसका परिणाम ये रहा कि राजा ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई, लेकिन फिर राजा ने तुम पर दया करके तुम्हें जीवित छोड़ दिया। अर्थात राजन, तुमने जैसा किया वैसा ही तुमने पाया। मुनिराज, फिर ये कुष्ठ रोग क्यों हुआ? श्रीपाल, तुमने उन मुनिराज को जब दुर्वचन बोले, उनके ऊपर थूका, उनको कोड़ी कहा, उनको भ्रष्ट कहा। उसका परिणाम ये हुआ कि तुम आज कोड़ी बने हो। हे मुनिराज, तो ये मेरे साथ 700 लोग, ये 700 लोग उस समय तुम्हारे साथ में थे, तुम्हारे मित्र थे। इन्होंने तुम्हारे कहे हुए शब्दों की अनुमोदना की, तुम्हारे कहे हुए शब्दों पर तालियां बजाई। उस अनुमोदना के कारण आज ये पुनः इस भाव में भी तुम्हारे मंत्री आदि मित्र बने और 700 कोड़ी तुम एक साथ बने। मुनिराज के मुख से पूर्व भव की उस घटना को जान श्रीपाल का दिल दहल गया। उसके मन में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। मैंने इतना घोर पाप किया, एक दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि को मैंने ऐसे ऐसे दुर्वचन कहे, जिसके कारण आज मैं कोड़ी हुआ। कृतकारित अनुमोदना, मेरे साथ अनुमोदना करने वाले ये 700 लोग भी आज कोड़ी बने। उसके मन में पश्चाताप की जो अग्नि जली, उसने उसी क्षण मुनिराज के चरणों में अपना माथा टेक दिया और मुनिराज से प्रायश्चित मांगा, क्षमा याचना की। हे मुनिवर, इस घोर पाप से मैं कैसे बच सकता हूं? अब कैसे मेरा ये कुष्ठ रोग दूर हो? आप उपाय बताएं। वह मुनि कहते हैं, सुनो मैना सुंदरी, तुम्हारे पति तो कुष्ठ रोगी है, वो तो जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक और पूजन करने के लायक नहीं है। तुम फाल्गुन माह की अभी अष्टानिका आने वाली है। उस फाल्गुन माह की अष्टानिका में अनंतानंत सिद्धों की आराधना करना, उस आराधना में यंत्र पर धारा देना, उस धारा से जो गंधोदक बनेगा, उस गंधोदक को इन कोड़ियों के ऊपर छिड़कना। निश्चित मानना तुम्हारे पति और 700 लोग उस कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएंगे।
मुनिराज के मुख से उस कुष्ठ रोग को दूर करने का वे उपाय जान करके सभी लोगों के अंदर हर्ष की पारावार ना रही। वह मैना सुंदरी उस फाल्गुन माह का इंतजार करने लगी। जैसे ही फाल्गुन का माह आया, अष्टानिका आई, उसने वह अनंत अनंत सिद्धों की आराधना प्रारंभ की और उस सिद्धों की आराधना का फल ये रहा, उस गंधोदक का परिणाम ये रहा कि 700 कोड़ियों का श्रीपाल का कोड़ दूर हो गया और पुनः वह श्रीपाल कामदेव की भांति अपने उस शरीर में आ गया। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। तो बंधुओं, इस सिद्ध चक्र की यही महिमा है। एक बार मैना सुंदरी ने विधान किया, उन 700 कोड़ियों का कोड़ दूर कर दिया। उस गंधोदक की यही महिमा है। तो आप लोग भी उस गंधोदक के ऊपर अपनी श्रद्धा बना करके रखे। कहते हैं कि कंकर को मत मारो ठोकर, हो सकता है वह शंकर हो। कंकर को मत मारो ठोकर, हो सकता है वह शंकर हो। मुनि का मत अपमान करो, हो सकता वह तीर्थंकर हो। और मुनि परंपरा के कारण ही, सोदर मित्र जी, मुनि परंपरा के कारण ही जैन धर्म यह जिंदा है। और इससे बढ़कर पाप नहीं जो करता मुनि की निंदा है। इससे बढ़कर पाप नहीं जो करता मुनि की निंदा है। बंधुओं, इस कथानक से यही शिक्षा लेनी है कि जीवन में कभी किसी निर्ग्रंथ मुनि की निंदा नहीं करनी है। उनकी चर्या में क्या है, क्या दोष है, क्या अच्छाई है, ये हमें नहीं देखना है। हमें केवल उनके उस दिगंबर स्वरूप को, उस पिच्ची कमंडल को देखना है। उनकी चर्या में कुछ भी दोष आपको लग रहा है, आप अगर सच्चे श्रावक हैं तो आप उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। उनकी बात को मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज उन दिगंबर मुनियों के प्रति आप लोग सच्ची श्रद्धा को प्रकट करते हुए संकल्प ले कि हम जीवन में कभी किसी मुनि की निंदा नहीं करेंगे। जिसका परिणाम श्रीपाल ने भुगता, ऐसा हम कार्य नहीं करेंगे। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की।